बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएँगे, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होता है, तो फिर वो थोड़ा-सा पीछे जाएगा, ठीक है? अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन हम लोग जनवरी के हिसाब से दोस्त पढ़ रहे होंगे, कोर्स को ख़त्म जनवरी के हिसाब से ही हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है? प्रैक्टिस आप लोगों की चल रही है, 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट आप लोगों का होता है, वहाँ हम लोग बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं, 30 क्वेश्चन करें, चाहे 35 क्वेश्चन करें, उनके थ्रू हम लोग रिवीज़न करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोगों के 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। लगभग-लगभग जो है हम लोग जो है वो 500 के करीब क्वेश्चन कर चुके हैं और आप देखेंगे कि 500 क्वेश्चंस के करने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों का रिवीजन होना, बहुत सारी चीज़ों का रिकॉल होना। तो मेरे प्यारे दोस्त आप उस प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़े रहिएगा। लास्ट तक उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है? डिस्काउंट का आज थोड़ा-सा अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएँगे। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 2017-2021 के डिस्काउंट के क्वेश्चंस की बात करूं तो डिस्काउंट के क्वेश्चंस कोई अच्छे खासे नहीं पूछे गए हैं। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो जो बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सभी को मेरे प्यारे साथी हम लोग कर चुके हैं। उन जैसे क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। आज कुछ एडवांस क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर का थोड़ा-सा मूड घूमा और उसने थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाने का सोचा, तो वो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाएँगे क्वेश्चंस को, तो वो आराम से चीज़ों को समझेंगे और आराम से चीज़ों को समझ के इस तरीके से समझेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आया या इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया, तो हम लोगों से वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है मेरे भाई? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। टोटल क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 80। बहुत बढ़िया। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से बताइए दोस्त मेरे। क्वेश्चन ने कहा है क्वेश्चन ने कहा है बच्चे, कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। यानी 16% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह 1800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% की छूट दे, पहले तो 16% की छूट देता था, अगर वो 8% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे साथी, क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे कि सीपी और एमआरपी का रेशो क्या होता है? तो आप कहेंगे 100 में से छूट घटा दीजिए। छूट है 16% की, 100 में से 16 जाएंगे तो 84 होगा। प्रॉफिट कितना है 8% का, 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। 12 सत्ते 84 होता है, 12 निम्मा 108 होता है। क्या सीपी और एमआरपी का रेशो 7-9 का आ चुका है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुका है। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्वेश्चन ने कहा है अगर वो 8% की छूट दे, यानी मुझे यहां 8% की छूट देनी है, तो 8% निकालने के लिए आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अगर आप नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मैं बस ये कह रहा हूं कि 2 जीरो बढ़ा लोगे, इस पर 8% की छूट दी गई है, तो 8% की छूट का मतलब सामान को 92% पर अब बेचा गया होगा। यानी कि 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 नाम 81 और एक 82। क्या सामान को 828 रुपए में बेचा गया होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचा गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, 700 रुपए की चीज को 828 में बेचा जा रहा है, तो फायदा कितने का? 128 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहने वाले हैं? 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 होता है, 7 दूनी 14 होगा। 18.29 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 18.29। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर वो 8% की छूट देता है तो अब उसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो 18.29% हो जाएगा। दोबारा से समझिएगा, अगर 16% की छूट देने के बाद उसका लाभ प्रतिशत 8% का होता है, 16% की छूट देने के बाद उसका लाभ प्रतिशत 8% का होता है, यानी कि 100 में से छूट घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा, 100 में लाभ जोड़ देंगे तो एमआरपी आ जाएगा। अब वो इस पर 8% की छूट देना चाहता है, यानी एमआरपी पर 8% की छूट देगा। रेशो आ चुका है 7:9। मेरे भाई हमने 2 जीरो लगा दी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। इस पर 8% की छूट देता है। 8% की छूट का मतलब है एमआरपी के 92% पर सामान को बेचता है। ठीक है, तो एमआरपी का जब 92% निकालेंगे 828 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 700 की चीज 828 में कोई व्यक्ति बेच रहा है तो 128 का फायदा हो जाएगा। किस पर हो जाएगा? 700 पर हो जाएगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 18.2% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 81। बताइए। बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके 1800 केवल मूर्ख बनाने के लिए दिया है। 1800 का कोई यूज नहीं है। 1800 का कोई यूज नहीं है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के बाजार मूल्य पर 25% की छूट देकर उसे बेचता है, यानी कि मेरे भाई 25% की छूट देकर उसे बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी 25% की छूट पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ जाता है, मतलब क्रय मूल्य जो है वो 35% बढ़ गया और वह अब भी 20% अर्जित करना चाहता है। 20% अर्जित करने का मतलब है अगर वो 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है अब भी, तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त बड़ा आसान है, आप एक बार समझिए। 25% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है, तो मेरे प्यारे भाई क्या आप सीपी और एमआरपी का रेशो निकाल सकते हैं? 25% की छूट का मतलब है 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा, और 25% लाभ का मतलब है 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, यानी सीपी और एमआरपी का रेशो कितना हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 35% बढ़ जाता है, इसको आपको 35% बढ़ाना पड़ेगा, यानी 35% बढ़ाना पड़ेगा तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो लिखना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप एक काम करो, दोनों जीरो दोनों तरफ बढ़ा दो। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कर दो। सीपी को 35% बढ़ाया गया, 35% बढ़ाने का मतलब है 35 दिया 105 बढ़ाया गया है, 105 बढ़ाया तो अब सीपी कितना हो गया होगा? 405 हो गया होगा। वो कह रहा है इस पर 20% लाभ चाहता है। अगर कोई व्यक्ति 405 रुपए का सामान खरीदा है और उस पर 20% लाभ चाहता है, तो क्या वो उसे 120% पर बेचेगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से कहूं तो 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या वो उस सामान को कितने का बेच रहा होगा? तो उस सामान को वो 486 का बेच रहा होगा।
अगर उसने 405 का खरीदा है और वो 20% लाभ चाहता है, तो वो सामान को 120% पर बेच के क्या 486 का बेचेगा? बस आपसे पूछा है 20% लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि उसे 20% लाभ हो जाए? तो मेरे भाई 500 की चीज को 486 में अगर बेचना है तो 14 की छूट देनी पड़ेगी। किस पर छूट देनी पड़ेगी? 500 पर छूट देनी पड़ेगी। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? आप कहने वाले हैं 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 2.8% की छूट देनी पड़ेगी। 2.8%। बेटा 405 कैसे आया? उसने कहा है क्रय मूल्य 35% बढ़ जाता है। क्रय मूल्य था कितना? 300 रुपए। अब 35% बढ़ गया है। अगर 35% बढ़ गया है, या तो 135% निकाल दो डायरेक्ट। आप कहेंगे 405 हो गया है बढ़ के, या फिर एक काम करो कि 300 रुपए था, 35% बढ़ गया है, तो इसका 35% निकाल लो, कितना बैठेगा? 105 रुपए बढ़ गया है। अगर 300 से 105 रुपए बढ़ेगा तो नया क्रय मूल्य क्या 405 रुपए हो जाएगा? क्या 405 रुपए डायरेक्ट हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी ये डायरेक्ट हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो आप कहोगे जी आगे बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया, बढ़े भाई आगे। हाँ, ये क्वेश्चन टेस्ट में थे। 486 रखना था सर अपोन में। बेटा 486 क्यों रखना था? अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी गई है? अंकित मूल्य 500 है, हम 486 में सामान बेच रहे हैं, कितनी छूट दे रहे हैं आप कहेंगे जी मैं तो 14 रुपए छूट दे रहा हूं। छूट दी किस पर जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य पर ही तो छूट दी जाती है। बहुत आसान तरीके से मैंने दोनों क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। आइए नेक्स्ट समझिए मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कांस्टेबल में नहीं पूछेगा। कांस्टेबल मेरे मैं ये कह रहा हूं एसआई में भी नहीं पूछे गए, लेकिन अगर दिमाग घूम गया उसका, दिमाग घूम गया उसका, तो मेरे प्यारे दोस्त वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज का क्वेश्चन आप समझ के चलेंगे कि बूस्ट योर कॉन्फिडेंस जैसे क्वेश्चन अभी हो रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक रबड़ को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीद रहा है। यानी अगर उस पर 100 रुपए रेट डला हुआ है तो वो 80 रुपए में उस सामान को खरीद रहा है। यदि दुकानदार इस रबड़ का एक नया मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो पुराना अंकित मूल्य और नया अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 300 का 35% 105 आ रहा है, तो बढ़ा दो 300 में 105, 405 नहीं हो जाएगा? 35% बढ़ा दिया यानी 105 बढ़ा दिया, तो 405 नहीं हो जाएगा 300 से बढ़ के? फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति एक रबड़ को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है। ध्यान से सुनना, यानी कि मेरे भाई रबड़ को 20% की छूट पर खरीदता है। 20% का मतलब होता है 1/5। होता है क्या? यानी कि अगर 5 रुपए उस पर रेट डला हुआ है तो वो सामान को 1 रुपए की छूट पर 4 रुपए का खरीद लेता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। आगे बढ़ो। यदि दुकानदार इस रबड़ का एक नया मूल्य अंकित करता है, वो लाता है अपने पास खरीद के और इसका एक नया मूल्य अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है, तो भी उसे 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देने के बाद भी
उसे 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य पर 40% का, देखिए ना, अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। बहुत आराम से कर लेना मेरे भाई। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां एक जीरो बढ़ा लूं, यहां एक जीरो बढ़ा लूं, कोई दिक्कत है? रेशो में क्या कोई परिवर्तन हुआ? आपने कहा नहीं। इस पर 20% का फायदा होता है। अगर सीपी 40 है, 20% का फायदा होता है, तो क्या 120% पर सामान बेचा जाता होगा? यानी कि एसपी जो बन जाएगा वो 48 रुपए बन जाएगा। एसपी जो बन जाएगा वो 48 रुपए बन जाएगा। 40 के सामान को 48 में बेचोगे तभी तो 20% का फायदा होगा। ये 20% का लाभ तब होता है जब आप अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट देते हैं। 40% के डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर अंकित मूल्य 5 है तो 2 की छूट देके 3 का बेचते होंगे, लेकिन वो बेच कितने का रहे हैं? 48 का बेच रहे हैं। तो 1 बराबर 16, तो 5 बराबर क्या? अंकित मूल्य 80 आ जाएगा। यानी उसने जो रेट डाला होगा, उसने जो रेट डाला होगा वो 80 रुपए का रेट डाला होगा। उसने जो रेट डाला होगा वो 80 रुपए का रेट डाला होगा। अब वो आपसे कहना क्या चाह रहा है? वो आपसे ये कहना चाह रहा है, पुराना अंकित मूल्य और नए अंकित मूल्य का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। इन दोनों का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? इन दोनों का रेशो 5:8 हो जाएगा। इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? 5:8 हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी परसेंटेज दी हुई हैं, बहुत जगह ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, है ना मेरे भाई? मेरे तरीके से सोचना, आज चाहे ये चैप्टर खत्म ना हो, आज हम 5-6 क्वेश्चन ही कर पाए, 10 क्वेश्चन कर पाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल करा दूंगा बाकी। लेकिन समझ में सारे आने चाहिए। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति एक रबड़ को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदता है। 20% की छूट का मतलब है अगर कोई सामान 5 रुपए उस पर रेट डला हुआ था, तो 1 रुपए की छूट पर वो उसे 4 रुपए में खरीदता है। मतलब मेरे पर पास सामान जो है वो 4 रुपए आ चुका है, 4 रुपए का आ चुका है। वो आगे कह रहा है कि इस रबड़ का एक नया मूल्य मैं अंकित करता हूं, 4 रुपए का खरीद के मैं इस पर नया रेट डालता हूं। अगर उस रेट पर 40% की छूट के बाद भी मुझे 20% का लाभ होता है, 20% का मुझे लाभ हो रहा है। यानी 4 रुपए का सामान था, मैंने क्या कर लिया? एक एक जीरो बढ़ा ली, जिससे जब मैं इसका 20% निकालूं तो आसानी से निकल पाए, जीरो से जीरो कट जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, 40 रुपए का मैं सामान खरीद के लाया था और 20%, हाँ, 20% के फायदे पर बेच रहा हूं। क्या मैं इसे 120% पर बेच रहा हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बेच रहा हूं। 120% निकालोगे यानी मैं इसे 48 का बेच रहा हूं। 48 पर बेचने पर तब बेच पाता हूं जब मैं उसे 40% डिस्काउंट देता हूं। 40% डिस्काउंट का मतलब है 5 के सामान को 2 के छूट पर 3 का बेचूंगा। लेकिन बेच कितने में रहा हूं? 48 में बेच रहा हूं। तो 3 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू 16, तो 5 की वैल्यू मैंने इस पे रेट 80 डाला होगा। वो दोनों के रेशियो पूछना चाह रहा है, दोनों एमआरपी का रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 5:8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 20% का लाभ, ये वाला लाभ लिया है मैंने, ये वाला मैंने प्रॉफिट लिया है। 20% का लाभ होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने ये है, थोड़ा सा सोच के करेंगे तो जरा सी भी परेशानी आपको नहीं आएगी। बताइए। फोर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर। अंकित मूल्य वो होता है जो प्रिंट रेट होता है। प्रिंट रेट पर छूट देने के बाद जिस रेट में वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब।
फटाफट बताइए। रेशो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे रेशो वाले तरीके से नहीं कर सकते। रेशो वाले तरीके से कैसे कर सकते हैं? सेकंड मेथड इसका एक बार समझिएगा मेरे भाई। सेकंड मेथड इसका क्या कहता है मेरे भाई? मैंने सीपी और एमआरपी में रेशो आपको निकालना बताया है। सीपी और एमआरपी का रेशो कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन को शुरुआत से ना पढ़ के क्वेश्चन को बाद से पढ़िए। यदि दुकानदार इस रबड़ का एक नया मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है, 100 में से 40 गया 60, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो उसे 20% का लाभ होता है, मतलब 120 रुपए एमआरपी हो गया। हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना, ये उसका खरीदा गया रेट है। खरीदा गया रेट है। खरीदा उसने तब है जब उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त कर ली है। यानी शुरुआत का जो एमआरपी होगा, शुरुआत का जो एमआरपी होगा, इस पर 20% की छूट प्राप्त कर ली है, यानी 80% पर उसे खरीद लिया है। और वो खरीद कितने में रहा है? 60 में खरीद रहा है। यहां से निकाल लीजिए मेरे भाई। ये 10 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में, इधर आके गुणा में आ जाएगा। 8 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। 4 से काटोगे 15 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, यानी इसका एमआरपी 75 हो जाएगा। 75 पे 20% की डिस्काउंट के बाद तभी वो वस्तु 60 की खरीदी जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। 75 की पहला अंकित मूल्य है, दूसरा अंकित मूल्य 120 है। 15 पंजे 75 हो जाएगा, 15 अट्टे 120 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मत लगाइए जीरो। ये इसका पहला मेथड था, ये इसका दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड ये कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है कि मेरे भाई 40% डिस्काउंट मतलब सीपी 60, 20% का लाभ मतलब एमआरपी 120। ये 60 रुपए में कब वस्तु को खरीदा होगा? जब एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दिया है। देखो ना, 20% की छूट पर खरीदता है। अगर एमआरपी की 20% छूट मिली है तो 80% रुपए दिए होंगे, और दिए कितने हैं? 60 रुपए। तो एमआरपी कितना आ जाएगा? पुराना वाला 75 आ जाएगा। बस दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये इसका दूसरा तरीका है। बताइए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आप लोगों के सामने है। 100 मान के भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। रवि एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 25% बट्टे पर खरीदता है। ठीक है। पता नहीं यार, मैं आपके साथ शायद ये गलत कर रहा हूं कि आपको दो दो मेथड या तीन तीन मेथड समझा रहा हूं। एक मेथड समझा के मैं भी आगे निकल जाऊं तो सही रहे। सुनो, ध्यान से सुनो। अब कमेंट करने में लगे रहोगे भाई, कहां से चीजें समझ में आएगी, फिर मुझे ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो यार। एक व्यक्ति एक रबड़ को उसके अंकित मूल्य के 20% की छूट पर खरीदता है। मैं एक रबड़ खरीदने जाता हूं, जितना उसका अंकित मूल्य होता है उस पर 20% की छूट पर मैं उसे खरीद लाता हूं। यदि दुकानदार इस रबड़ का एक नया मूल्य अंकित करता है, मैं इस पर एक नया रेट डालता हूं और अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता हूं, तो भी मुझे 20% का लाभ होता है। यानी कि 40% छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है। आप मुझे सीपी और एमआरपी का रेशो बता सकते हैं? मेरे लिए, मैं अपने लिए पूछ रहा हूं सीपी और एमआरपी का रेशो। आप जानते हैं 100 में से छूट घटाओगे तो सीपी आएगा, और 100 में लाभ जोड़ोगे तो एमआरपी आएगा। 40% की छूट दी है तो भी 20% का लाभ कमाया है। क्या ये चीज समझ में आ गई? 100 में से 40 गया, 60 आ गया, 100 में 20 जोड़ा 120। यानी मैं सामान को कितने का खरीद के लाया हूं? मैं सामान को 60 का खरीद के लाया हूं। मुझे सामान तब मिला है जब मुझे एमआरपी पर 20% डिस्काउंट दिया गया था।
यानी कि एमआरपी पर 20% डिस्काउंट दिया गया था, यानी एमआरपी के 80% पर मुझे सामान मिला था, और मुझे सामान मिला कितने का है? 60 का। जीरो से जीरो कट गई, 100 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 8 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी उस सामान का एमआरपी कितना होगा? 75 रुपए। बस उसने यही पूछा है, उसने यही पूछा है कि पुराने एमआरपी और नए एमआरपी का रेशो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? देखिए, रवि एक घड़ी को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदता है। खरीद लिया मैंने सामान, इस घड़ी का एक नया मूल्य अंकित करता है, अब अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, फिर भी 60% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का बट्टा देता है, 100 में से 20 गया 80, फिर भी 60% का लाभ प्राप्त होता है, फिर भी 60% का लाभ प्राप्त होता है। 100 और 60 160 हो जाएंगे, हो जाएंगे, यानी ये नया एमआरपी है। अच्छा, ये इसने 80 में कब खरीदा होगा? जब 25% का बट्टा दिया है। 25% के बट्टे का मतलब होता है 4 का सामान 3 में खरीदा होगा, यही तो होता है। या फिर ऐसे कर लीजिए आप लोग, एक काम कर लीजिएगा कि एमआरपी पर 25% का डिस्काउंट मिला है, तो मेरे भाई सामान को 75% पर खरीदा होगा, सामान को 75% पे खरीदा होगा। और वो खरीद कितने में रहा है? 80 में खरीद रहा है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, एमआरपी कितना आ जाएगा? पुराना वाला एमआरपी कितना आ जाएगा? 80 चौक 320 बटे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 320 बटे 3 आ जाएगा। आ गया। अब वो आप लोगों से ये कह रहा है कि भाई साहब दोनों का रेशो बता दो। वो क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है जी भाई साहब दोनों का रेशो बता दो, कि दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, पुराना अंकित मूल्य और नया अंकित मूल्य, इसका और इसका रेशो पूछ रहा है। ये 3 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 160 दूनी 320 हो जाएगा, दोनों का रेशो 2-3 हो जाएगा, दोनों का रेशो जो है वो 2-3 हो जाएगा। दोनों का रेशो जो है वो 2-3 हो जाएगा मेरे भाई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। इन दोनों का रेशो पूछ रहा था, तो इन दोनों का रेशो 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 160 से 2 बार कट जाएगा, दोनों का रेशो 2-3 हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, चलिए। अब मेरे भाई फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को अब हम लोग करने वाले हैं। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस उस टाइप के होते हैं कि पूरे सामान का इतना भाग मैंने इतने % लाभ पे बेच दिया, इतना भाग ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी किया था, लेकिन यहां जो है, यहां पहले उसका अंकित मूल्य के ऊपर डिसाइड होगा कि हमने कितना भाग कितने के फायदे या नुकसान से बेच दिया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आगे के क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे। क्वेश्चन ने ये कहा है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना माल चिन्हित करता है, यानी कि मेरे भाई जो भी वो जिस रेट में वो खरीद के लेके आता है, उस पर 40% ज्यादा अंकित करता है। वह 70% माल चिन्हित मूल्य पर बेच देता है, यानी अंकित मूल्य पर बेच देता है। 70% माल का मतलब क्या होता है? 70% माल का मतलब होता है 7/10। 70% माल का मतलब होता है 7/10। वह चिन्हित मूल्य पर बेच देता है, चिन्हित मूल्य है 40% ऊपर, यानी 140% पर बेच देता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, एक व्यापारी लागत मूल्य से 40% ऊपर अपना मत डालता है, यानी कि मेरे भाई वो 100 की चीज पर 140 रेट डाल देता है, 40% बढ़ा के रेट डाल देता है। वह 70% माल, 70% माल का मतलब है 7/10 माल,
अंकित मूल्य पर बेच देता है, चिन्हित मूल्य पर यानी 140% पर बेच देता है, यानी 7/10 माल का मूल्य जो हो जाएगा वो 98 रुपए हो जाएगा। कितने हो जाएगा? वो 98 रुपए हो जाएगा। 14×7 = 98। बाकी हिस्सा कितना है? 3/10 माल बचा। भाई 10 में से 7 बेच दिया तो 10 में से 3 बचा होगा। ठीक है, वह चिन्हित मूल्य पर, चिन्हित मूल्य क्या है? 140% है भाई, 40% बढ़ा के चिन्हित मूल्य है। इस चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट देकर बेचता है। 40% की छूट का मतलब है 60% पर बेच रहा होता है। इस चिन्हित मूल्य पर, ये चिन्हित मूल्य है, इस पर 40% की छूट का मतलब है कि 60% पर सामान बेच रहा होता है। तो मेरे भाई आपने सोल्व किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आपने यहां देखा 14 तिया 42, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा। यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा, यानी पूरा सामान जो है वो 123.2 का बेच दिया होगा। अगर 100 से ऊपर बेच रहा है तो वो फायदा होगा, 100 से नीचे बेच रहा है तो वो नुकसान होगा। 100 से कितना ऊपर है? 23.2 ऊपर है, यानी यहाँ फायदा जो है वो 23.2 का हो जाएगा। यहाँ फायदा कितने का हो जाएगा? तो यहाँ फायदा जो है वो 23.2 का हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? बोलो, क्या इतनी बात मेरे आपके समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे जी इतनी बात मेरे समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं। एक व्यापारी है, अपना सामान जो है वो 40% ज्यादा अंकित करता है, यानी 140% रेट डाल देता है। 7/10 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी 140% पर बेचता है, तो 98 रुपए की बेचती होंगी। बची हुई वस्तु 3/10 बची, अंकित मूल्य कितना होगा? 140% होगा। इसके 40% छूट पर बेचता है, यानी 60% पर बेचता है। 40% छूट का मतलब 60% पर बेचना होता है, तो 60% पर बेचता है, यानी 25.2 का बेचता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त दोनों को जोड़ेंगे तो 123.2 के हम रुपए में बेच रहे होंगे। तो 100 से कितना ऊपर है? 23.2 के लाभ पे बेच रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे भाई ऐसा नहीं है, मैं यहां और भी मेथड बता सकता था, लेकिन मैं चीजें नहीं उलझाना चाहता था। यहां मैं रेशो से भी बता सकता था। रेशो 25% के डिस्काउंट का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 3 में बेच रहा होता हूं। इसको इस पड़ोसी से भर रहा होता था, इसको इस पड़ोसी से भर रहा होता, तब दोनों का रेशो भी निकाल सकता था। लेकिन वो है जितनी चीजें, ये चीजें आप खुद करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बताइए, फटाफट बताइए। इतना सब कुछ करना ही नहीं है, वेटेड एवरेज से भी बन रहा है, इतना सब कुछ करना ही नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी सब पे 150% रेट डाल दिया है, सब पर 150 रुपए रेट डाल दिया, ये समझ के चलो। वह आधा माल अंकित मूल्य पर बेचता है, आधा माल अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी 150 के हिसाब से बेचता है। आधा माल 150 के हिसाब से बेचता है, तो यानी आधा माल 75 रुपए का बेच दिया होगा। ठीक है, उसने कहा है, और दूसरा आधा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है। आधा माल जो बचा उसे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य तो 150 है, इस पर कितने परसेंट की छूट देकर? 20% की छूट देकर बेचता है, यानी कि 80% पर इसे बेच रहा होता है। 80% पर इसे बेच रहा होता है। आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी टोटल माल 135 का बेच दिया होगा। टोटल माल 135 का बेच दिया होगा, यानी फायदा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 35% का फायदा हो जाएगा। 35% का फायदा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, बढ़िए आगे,
क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 86 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दोनों को जोड़ के आएगा बच्चे, दोनों को जोड़ के आएगा। 75 और 60 135 होगा। ठीक है, बताइए। देखिए, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी 150 रुपए रेट डाल देता है, ये समझ आ गया। वह आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर बेचता है, आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर यानी 150 के हिसाब से। क्या आधा स्टॉक 75 का बेच दिया होगा? तो आपने कहा बिल्कुल बेच दिया होगा। बहुत बढ़िया। एक चौथाई 20% की छूट पर, एक चौथाई 20% की छूट पर है। अब आप मुझे ये बताइए, एक चौथाई का अंकित मूल्य तो 150 डल है, इस पर 20% की छूट है, 20% की छूट का मतलब 80% पर बेचा जा रहा होगा ये सामान। आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। आपने कहा जी ये सामान 30 रुपए का बेच दिया गया होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। अच्छा ये बताइए, 1/2 बेचा जा चुका है, 1/4 बेचा जा चुका है, तो टोटल कितना सामान बेचा जा चुका है? 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम, यानी 3/4 भाग बेचा जा चुका है। अगर 3/4 भाग बेचा जा चुका है तो बचा कितना होगा? 1/4 भाग बचा होगा। शेष भाग 40% की छूट पर बेचता है। अंकित मूल्य क्या है? 150 रुपए है। इस पर 40% की छूट का मतलब है 60% पर बेचता होगा। आपने कहा जी 2 तिया 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 45/2 का मतलब 22.5% पर बेचता है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त। 75 और 30 कितना हो जाएगा? 105, 105 और 22.5 127.5 हो जाएगा। 100 से कितना ऊपर है? तो आप कहेंगे 27.5 ऊपर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ध्यान से सुनिएगा, 150 बेटा ये नहीं है 50% बढ़ा के अंकित कर रहा है, तो पहले ही 150 रुपए रेट डाल दे रहा है। आधा सामान 150 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 75 का हो जाएगा। ये एक चौथाई सामान 150 रुपए से रेट डाला हुआ है, लेकिन उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 80% पर बेच रहा है, यानी 30 रुपए का बेच देगा। 1/2 यहां बेच दिया, 1/4 यहां बेच दिया, दोनों को मिलाया तो 3/4 माल बेच चुका है। तो बचा कितना? 4 में से अगर 3 बेच दिया तो 4 में से 1 बचा होगा, यानी 1/4 माल बचा होगा। 1/4 माल 40% की छूट पे बेचता है, यानी 150 रुपए तो रेट डाल दिया, इस पर 40% की छूट का मतलब है 60% पर बेच दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त 22.5 का बेच दिया होगा। इसका मतलब है मेरे भाई तीनों को मिला के 127.5 का बेचा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त टोटल 100 से 27.5% ऊपर बेचा जा रहा है, यानी प्रॉफिट जो है वो 27.5% का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए। ऐसे 5 क्वेश्चन लेके आया हूं, ऐसे 5 क्वेश्चन लेके आया हूं भैया। आधे का 1/4 होगा ना, क्योंकि एमआरपी का ना बेटा, उसने 1/2 अलग बेचा है, 1/4 अलग बेचा है, दोनों को मिला के 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, प्लस 4 एकम 4, 3/4 भाग वो बेच चुका है। अब जो बचेगा वो 4 में से 3 गया, 1 भाग बचेगा, 1/4 भाग बचेगा। ऐसे करना।
150 इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि मेरे भाई वो 50% ज्यादा बढ़ा के अंकित कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मन में आ जाना चाहिए 40% अधिक का मतलब है 140 रुपए रेट डाल देता है। अब वो कह रहा है कि माल का 1/5 भाग, माल का 1/5 भाग 140 रुपए के हिसाब से 10% की छूट पर बेचता है। 10% की छूट का मतलब है 90% पर बेच रहा है। तो आपने कहा जी 14 निम्मा 126/5 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 यानी 25.2 का ये माल बेच देता है। आगे बढ़ो। माल का आधा, माल का आधा मतलब आधा हो जाएगा ये। रेट कितना डला हुआ है? 140 रुपए रेट डला हुआ है, 40% बढ़ा के अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी 140 पर ही बेच देता है। तो क्या यहां से 70 रुपए आ रहे होंगे? बहुत बढ़िया। 1/5 यहां बेच चुका है, आधा माल यहां बेच चुका है, तो टोटल कितना बेच चुका है? 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा। 5 दूनी 10, 2 एकम 2 आएगा। 2 पंजे 10, 5 एकम 5 आएगा, यानी 7/10 भाग बेच चुका है। अगर 7/10 भाग बेच चुका है तो 3/10 बचा होगा। अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 140 रुपए हो जाएगा। शेष माल 20% की छूट पर बेचता है, यानी 80% पर बेच रहा है। शेष माल 20% की छूट पर यानी 80% पर बेच रहा है। 14 अट्ठे 112 तिया 336/10 का मतलब 33.6 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप देखिए 6 और 2 8 टोटल माल, 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 3 10 2 12 यानी टोटल माल 128.8 का बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनना है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। 40% अधिक का मतलब है 140 रुपए रेट डाल देता है। जो आपको रेट दिखेगा ना वो 140 रुपए दिखेगा। अब 140 आपके दिमाग में होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। वह माल का 1/5 भाग, 1/5 भाग पर 140 के हिसाब से इतना रेट डला होगा, लेकिन 10% छूट देता है, यानी 90% पर बेचता है, इतने का माल बेच देता है। आधा माल, आधा माल ये हो गया, इसे अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, यानी जो रेट दिख रहा है उसी पर बेच देता है, 70 रुपए में बेच देता है। अब जो शेष बचा, 1/5 यहां बेच दिया, 1/2 यहां बेच दिया, टोटल मिला के 7/10 बेच दिया, यानी 3/10 बचा। इस पर रेट कितना डला होगा? 140 के हिसाब से इतना। इसे 20% के छूट पर बेचता है, यानी 80% पर बेच रहा है। इसे 33.6 का बेचता होगा। तीनों को जोड़ा तो टोटल माल 128.8 का बेच रहा है, यानी 100 से 28.8 ऊपर है। मुझे 28.8 का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये दो बच रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 सोचना है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों की चाहिए होगी। आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से कर लेना, ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मैं वादा करता हूं आपसे कि ये हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुरंत के तुरंत क्वेश्चन लगा लेंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा है। राम अपने समान का, भैया जी कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन है? बेटा जी वो बोलेगा 1/3, 1/2, 1/5। ऐसे क्वेश्चन तो हमने उसमें भी किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी किए थे, है ना। बस यहाँ एक्स्ट्रा जो आधा माल 20% के लाभ पर बेचता था तो हम अब 20% ले देते थे। बस यहाँ फर्क क्या है? यहाँ फर्क ये है कि वो पहले अंकित मूल्य बढ़ा के अंकित कर देता है। बस इतना सा फर्क है, नहीं तो पहले जैसा है। ठीक है, देखिए मेरी बात समझना। इस क्वेश्चन पे
और अच्छे से आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राम अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। पहले ही समझ लो कि 120 रुपए रेट डाल दिया, 20% बढ़ा के अंकित करने का मतलब है 120 रुपए रेट डाल दिया। अब ग्राहक को जो दिखेगा वो 120 रुपए दिखेगा। उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया। आधा सामान जो था ना, जो रेट डला हुआ था उसी पर बेच दिया, 120 के हिसाब से बेच दिया। तो क्या मेरे भाई आधा सामान वो 60 रुपए का बेच चुका होगा? आपने कहा जी बिल्कुल बेच चुका होगा। एक चौथाई सामान, एक चौथाई सामान, ये एक चौथाई सामान पर रेट कितना डला होगा? 120 से ये रेट डला होगा। अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ बेचता है। 20% की छूट के साथ बेचने का मतलब है 80% पर सामान बेचता है, यानी कि मेरे भाई 24 रुपए का ये माल बेच दिया होगा। अगर 1/2 और 1/4 को जोड़ोगे तो 3/4 माल आप बेच चुके हो। अगर 3/4 आप माल बेच चुके हो तो अभी शेष 1/4 बचा होगा और उस पर रेट 120 के हिसाब से ये डला होगा। तो उसने कहा है शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेच देता है। 40% की छूट का मतलब है 60% पर बेच देता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तिया 12, यानी ये माल 18 रुपए का बेच दिया होगा। अब आप मुझे बताइए, 8 4 12 को 2, हासिल 1, 6 1 7 2, 9 1 10, 100 से कितना ऊपर है? 2 ऊपर है, तो यानी 2% का प्रॉफिट हुआ होगा। 2% उसका आ जाएगा। करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन वो पार्ट बताया है जो कैलकुलेशन को खत्म कर देता है मेरे भाई। कैलकुलेशन को आपकी को खत्म कर देगा मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर फ्रैक्शन में सबसे ज्यादा पेचीदा क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है। 86 में सर आधे का 1/4 होगा ना? आप लाभ हानि में नहीं, आधे का नहीं, अगर उसने बोला होता शेष का 1/4, शेष का 1/4, तो फिर हम उसका 1/4 निकाल रहे हो। अगर उसने बोला 1/4 माल का 1/4, यानी वो शुरुआती माल का 1/4 की बात कर रहा है। बताइए। 100% से नीचे आ जाएगा तो आप लिख देंगे कि हानि हो रही है। आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। जितना एफर्ट्स डालना है, जितना एफर्ट्स डालना है इस क्वेश्चन पे डाल दो बच्चे, है ना? अगर इस क्वेश्चन को आपने कर दिया तो मेरे भाई फिर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पढ़ें, मैं पढ़ना चालू करूं तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पढ़ना चालू करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये तीनों टॉपिक जो मैंने शुरू करे हैं ये हर किसी बच्चे के डाउट में होते हैं, हर किसी बच्चे के, मोस्टली बच्चों के डाउट में मिलेंगे। और मैंने जितना टाइम आपको दिया है इन चैप्टर्स पे, मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप क्लास के क्वेश्चंस को कर लेंगे और चीजों को समझ लेंगे तो आपके 80% डाउट दूर हो जाएंगे। 20% में दिक्कत आ सकती है, वो 20% आपकी प्रैक्टिस से जाएंगे। लेकिन मैंने सबसे पहले इन चैप्टर्स को इसीलिए पकड़ा था क्योंकि इन चैप्टर्स में अक्सर लोग परेशान हो रहे होते हैं लैंग्वेज से, और वो लैंग्वेज की परेशानी तब दूर होगी जब आप चीजों को ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। ये मेरी बात पर विश्वास रखो थोड़ा सा, हर कोई बच्चा परेशान होता है इन चैप्टर से। ठीक है, आइए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। दिमाग में आ गया कि भैया रेट 160 डल गया है, रेट 160 डल गया है, ये हमारे दिमाग में आ चुका है। उसने आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच दिया, आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर यानी 160 पर ही बेच दिया, यानी कि ये वाला माल 80 रुपए का बेच दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। वह कुल का 1/4 भाग यानी टोटल का 1/4 भाग, इस पर अंकित मूल्य क्या होगा? 160 के हिसाब से ये होगा। 10% बट्टे पर बेच देता है यानी 90% पर बेच देता है। 10% बट्टे का मतलब यानी 90% पर बेच देता है, यानी ये वाला माल 36 रुपए का बेच देता होगा।
आधा माल यहां बेच दिया, 1/4 यहां बेच दिया, दोनों को जोड़ोगे 3/4 माल आप बेच चुके हो, तो बचा कितना? 1/4। और इस पर रेट कितना डला होगा? 160 के हिसाब से ये इस पर एमआरपी होगा। उसने कहा है शेष वस्तु 2 छूटों पर बेचता है, 2 लगातार बट्टे देता है। पहला बट्टा 10% का है, 10% के बट्टे का मतलब है 90% पर बेचता है। दूसरा बट्टा 8% का है, यानी 92% पर बेचता है, यानी ये वाला सामान इतने रुपए का बेचता होगा। क्वेश्चन की कैलकुलेशन खत्म हो गई भाई साहब, 2 जीरो से एक, ये तो जीरो कटेगी नहीं। अब आप काट लीजिए, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आपने कहा 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 नाम 81 और 1 82 हो जाएगा। और इसकी गुणा 4 में कर दीजिए, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 को 1 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 हो जाएगा। नीचे 2 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। क्या सारा सामान इतने का बेच दिया होगा? टोटल देख लो मेरे भाई, 12 तो आएगा ही आएगा पीछे, 6 और 3 9 आ जाएगा, 8 और 3 11 और 3 14, यानी मैं टोटल माल 149.12 का बेच रहा हूं, तो मुझे फायदा कितने का हो जाएगा? 49.12 का हो जाएगा। 49.12 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब क्या इन पांचों छह क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट बैठा चुके हो? इन पांचों छह क्वेश्चन को दिमाग में सेट बैठा चुके हो? एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिए कि हाँ ये दिमाग में सेट बैठ चुके हैं। मैंने बहुत आराम से, बहुत शांति से आपको चीजें कराने की कोशिश की है। 2 बार का सक्सेसिव लगा दो, वो भी एक ही बात है। 3/4 कहां से आया बेटा? दोनों को जोड़ लो ना। गुड्डा 1/2 यहां बेच चुके हो, 1/4 यहां बेच चुके हो, तो दोनों को जोड़ेंगे 4 एलसीएम आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4 1, यानी 3/4 माल बेच चुके हो, तो 1/4 ही तो बचेगा। ठीक है, चले धीरे धीरे कोशिश करना। आज ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, कल ही होगा, तो कल मेरे भाई मैं आपको इसके 50-60 क्वेश्चंस दे दूंगा, उन्हें बना लेना। आप यकीन मानिए फिर आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मन से बनाना उन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मैं फिर से कह रहा हूं, धांसू क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब मैं क्वेश्चन का मेथड बता रहा होता हूं। मैं ये सोच रहा होता हूं अगर मैंने हर क्वेश्चन पे मेथड को चेंज किया तो दिक्कत आएगी। आज बच्चों को बता दूंगा, लेकिन कल बच्चे को दिक्कत होगी, रटने में दिक्कत होगी, रटा रटाया याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं बहुत बार एक स्टेप फालतू लिखने वाला मेथड बता रहा होता हूं। यकीन मानिएगा वो मेथड होगा जो एग्जाम में डायरेक्ट क्लिक करेगा। जैसे मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में बताए थे कि मैं इसे रेशो से भी कर सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स आप भी डालिए कि हां इस चीज से भी हम तरीके से भी चीजों को कर सकते हैं। मैं जब ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा, तब मेरे प्यारे दोस्त मैं उसके डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा कि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्त पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। बच्चा बहुत आराम से सुनना, बहुत प्यार से सुनना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। टोटल जो है हम लोगों के 104 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, कुछ आज हो जाएंगे, कुछ कल कर लेंगे। कल की क्लास में अगर कमी पड़ेगी कल और कुछ क्वेश्चंस ले आऊंगा। हाँ, धांसू गलत लिखा है उसे करेक्ट कर लो। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, यहां आपको लगेगा बेटा, लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं दोस्त मेरे। क्वेश्चन ने कहा है कि एक खुदरा विक्रेता 44 पेन के अंकित मूल्य पर 50 पेन खरीदता है। 44 पेन का जो अंकित मूल्य है, 44 पेन का जो अंकित मूल्य है, इस मूल्य पर 50 पेन खरीदता है, यानी 50 पेन की सीपी कर लेता है। ऐसा ही तो क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है, एक खुदरा विक्रेता जो है वो 44 पेन के अंकित मूल्य पर 44 पेन का जो एमआरपी है उस पर 50 पेन खरीदता है, यानी 50 पेन की सीपी के बराबर है। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, मैं यहीं से क्वेश्चन का रेशो देखूंगा।
मैं ये देखूंगा मेरे प्यारे भाई, अगर 50 रुपए रेट डला हुआ है तो कोई व्यक्ति उन्हें कितने का खरीद लाया है? 44 का खरीद लाया है। यही तो होगा। अब आगे बढ़ी। यदि वह इन पेन को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचेगा, 50 रुपए की कोई वस्तु है, 1% छूट पर बेची जा रही है, 1% छूट पर बेची जा रही है, यानी आधा रुपए छूट पर बेची जा रही है। अगर 50 की कोई वस्तु है, 1% छूट पर बेची जा रही है, आधे रुपए छूट पर बेची जा रही है, तो क्या 49.5 की बेची जा रही होगी? आपने कहा बिल्कुल बेची जा रही होगी। अब क्वेश्चन ने कहा लाभ प्रतिशत बताइए। 44 की चीज 49.5 में बेच दी, क्या 5.5 का लाभ हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। किस पर होगा? 44 पर होगा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यही आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। 11 पंजे 55 होगा, 11 चौक 44 होगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 और 25/2 का मतलब 12.5% लाभ पर बेची जाएगी। 12.5% लाभ पर बेची जाएगी। 12.5% लाभ पर बेची जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। हाँ, 99% निकाल दो, या तो इसका डायरेक्ट 99% निकाल दो, तब भी 49.5 आएगा। मैंने कैलकुलेशन से बचने के लिए पहले इसका 1% निकाल लिया, उस 1% को घटा दोगे तो 49.5 में बेचेगी। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 50 रुपए की चीज को 1% की छूट पर बेचा जा रहा है, तो 99% पर बेचा जा रहा है। तो यहां से आप एक काम करिए, 50 से काटिए 2 बार और 99 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर भी 49.5 आएगा, फिर भी 49.5 आएगा। ठीक है, तो या तो 1% निकाल के इसमें से घटा दो तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, या फिर इसका डायरेक्ट 99% निकाल लो। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई है। उसने कहा है 44 पेन का जो एमआरपी है ना, वो 50 पेन के सीपी के बराबर है। यहां से मैंने दोनों का रेशो निकाल लिया, 50-44 का आ गया। अब उसने कहा है मैंने 1% की छूट दी। 1% की छूट का मतलब है मैंने इस 50 के सामान को 99% पर बेचा। जब मैं 50 की चीज को 99% निकालूंगा तो 49.5 का बेचा होगा। अब आप मुझे बताइएगा, 44 की चीज 49.5 में बेच दी तो 5.5 का लाभ हो गया। लाभ किस पर होता है? सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना आंसर आ जाएगा? 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीजीएल 2024 में आपसे पूछा गया है। सीजीएल 2024 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 25-22 भी लिख सकते हैं, 25-22 भी लिख सकते हैं, 25-22 भी लिख सकते हैं। एमआरपी के बराबर सीपी करना है बेटा, बोला है उसने, मैंने अपनी तरफ से थोड़ी ना करा है। 44 पेन का अंकित मूल्य है, 44 पेन का एमआरपी, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। 50 पेन खरीदता है, 50 पेन के सीपी के बराबर है। क्वेश्चन ने बोला है, इस क्वेश्चन पे आइए। बहुत प्यार से समझिएगा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य जो है, 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य जो है वो 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। तो एमआरपी और सीपी का रेशो क्या आ जाएगा? एमआरपी और सीपी का रेशो आ जाएगा 99/55, यानी कि 11 निम्मा 99, 11 पंजे 55। ये दोनों का रेशो निकल के आ चुका है। आगे बढ़िए। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी 35 वस्तुओं के किसके बराबर है? अंकित मूल्य के बराबर है, एमआरपी के बराबर है। 35 वस्तुओं के एमआरपी के बराबर है मेरे भाई। देखना, यहां से एसपी और एमआरपी का रेशियो निकालेंगे, एसपी और एमआरपी का रेशियो निकालेंगे तो आप कहेंगे 35/56 हो जाएगा, यानी 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56। अब आप मुझे एक चीज बताओ,
क्या दोनों जगह सेम वस्तु की बात हो रही है? आपने कहा वस्तु सेम है, तो क्या दोनों के एमआरपी बराबर होने चाहिए? यहां एमआरपी 9 है, यहां एमआरपी 8 है, बराबर होने चाहिए। यहां 9 की गुणा कर दो, यहां 8 की गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। अगर 8 की गुणा यहां हुई है तो 8 की गुणा यहां, 9 की गुणा यहां हुई है, 9 की गुणा यहां, सब कुछ ठीक हो चुका है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि का गणना कीजिए। बेटा खरीदा कितने में है? 40 में। बेचा कितने में है? 45 में। फायदा कितने का? 5 का। फायदा हुआ किस पर है? 40 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आपने कहा जी 12.5% का लाभ हो जाएगा। 25/2 का मतलब होता है 12.5% का लाभ हो जाएगा। आपने कहा जी 12.5% का लाभ हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी? आपने कहा जी कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बस हमें एमआरपी को बराबर करना था। जब एक ही वस्तु के जिक्र हो रहा है तो एक वस्तु का तो सेम एमआरपी होना चाहिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अच्छा ये गलत हो गया, 12.5% लाभ होगा। बताइए। ये मेरे भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, ये मेरे प्यारे दोस्त बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या सोचोगे इस पर? क्या सोचोगे मेरे प्यारे दोस्त इस पर? मुझे फटाफट से बताइए दोस्त, है ना। एक गुणा करना है यार, ये तो कॉमन सेंस है। अगर एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही है तो एमआरपी तो सेम ही डला होगा एक वस्तु पे। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी जो रेट डालता है, रेट जो डालता है क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अगर 100 रुपए का खरीदा है तो इस पर 120 रुपए रेट डाल देता है दुकानदार जो है। ठीक है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, मेरे हिसाब से 120 दिया है, क्वेश्चन ने 600 दिया है, 120 से काटेंगे 5 बार तो ये क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? यानी वास्तव में क्रय मूल्य 500 था और मैंने उस पर रेट डाल दिया है 600। कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्त अब मेरी बात को समझिए। मैंने किसी सामान को 500 का खरीदा था और उसे A% के लाभ पर मैंने SP का बेच दिया था। अब उसने कहा है अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, 3 SP कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। पहले लाभ A था, अब लाभ 5 हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन खत्म एक ही लाइन में। अब आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मेरे भाई विक्रय मूल्य में से अगर आप, हाँ, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से अगर आप लाभ को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा उसने क्या कहा है, मेरी इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है अगर अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य पहले SP था अब 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है वो 5 गुना हो जाता है। मेरे भाई लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो ये लाभ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये लाभ जो है पहले वाले का 5 गुना हो जाता है। पहले लाभ कितना होगा? SP में से 500 घटा दो, ये पहले वाला लाभ हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। ये 5 SP में से 3 SP जाएगा, 2 SP बचेगा। 5 माइनस का 2500, इधर आके प्लस का 2500, 2500 में से 500 जाएंगे, 2000 बचेगा।
यानी कि एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। और वही आपसे पूछना चाह रहा है कि आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, 1000 होगा। बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले यह समझिए कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 रुपए अगर रेट है तो वो उस पर 6 रुपए रेट डाल देता है। 5 रुपए अगर कोई चीज है तो वो उस पर 6 रुपए रेट डाल देता है। लेकिन उसने कहा अंकित मूल्य 600 है। यदि 6 बराबर 600 तो 1 बराबर 100 तो 5 बराबर 500, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 आ चुका है। उस वस्तु का एमआरपी जो है वो 600 आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया कि 500 रुपए का कोई सामान मैंने खरीदा है, सीपी 500 है, मैंने उसे बेच दिया एसपी रुपए का। एसपी मैंने विक्रय मूल्य मान लिया। क्यों माना है एसपी? क्योंकि उसने कहा है वास्तविक विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दिया जाए। अगर इस विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य तो बदलेगा नहीं, क्रय मूल्य तो इतना ही रहेगा, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, ये लाभ आ जाएगा। ये लाभ जो है ये पहले वाले लाभ का 5 गुना हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। पहले वाले लाभ का 5 गुना हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो लाभ कितना आ जाएगा, है ना? लाभ कितना हो जाएगा मेरे भाई? लाभ 5 गुना हो जाता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 रुपए हो जाएगा। था ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। बाकी हम लोग कल यहां से कल करेंगे। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में देता हूं दोस्त। आज ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट ना हो, क्योंकि एक बहुत बहुत जरूरी काम की वजह से, अगर वो काम मेरे जाए बिना हो जाता है तो प्रैक्टिस सेट लिया जाएगा। और अगर वो प्रैक्टिस सेट मैं वहां चला जाता हूं तो वो आपका प्रैक्टिस सेट नहीं होगा। ठीक है दोस्त? हाँ, कोशिश करिएगा कि आप इनको शानदार तरीके से चीजों को करें। ये लास्ट की चीजें हैं, लास्ट की चीजें में थोड़ी सी परेशानी होगी। लास्ट की चीजें में इसकी रही दूसरा मेथड, तो एक बार खुद से देखिए, दूसरा मेथड पे हम लोग कल बात कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।